हाल पूछ रही। रानी सुनीति ने कहा कि हे पतिदेव, वो जैसी भी है मेरी बहन है। रानी सुनीति ने कहा कि पतिदेव, आपको भूख लगी होगी। महाराज उत्तानपाद ने कहा हाँ, मुझे भूख तो लगी है। रानी सुनीति ने कहा मुझे पता है, आप जब शिकार से वापस महलों में जाते तो आपको तुरंत ही भोजन चाहिए था। प्यारे भगवत प्रेमियों, सुनीति अपने मन को भाव बताई रही है। सुनीति ने कहा पतिदेव, आप तो थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आपके लिए भोजन लेके आई। प्यारे भगवत प्रेमियों, सुनीति कुटिया के अंदर गई और उसने जब वो जौ और घास की रोटी देखी, आंखों में आंसू आ गए। मन में विचार करने लगी, यदि मैं जौ और घास की रोटी लेकर के जाऊंगी तो मेरे पति क्या सोचेंगे कि मैं ऐसा भोजन करती हूँ। यदि नहीं लेकर के गई तो मैं झूठी कहलाऊंगी। प्यारे भगवान प्रेमियों, माताओं बहनों, उसी समय सुनीति ने एक पत्ते पर जौ और घास की रोटी रखी और महाराज उत्तानपाद के सामने ले आई और कहा कि लो महाराज, आप भोजन कर। महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही वो जौ और घास की रोटी देखी, कहने लगी सुनीति, तुम ऐसा भोजन करती हो। रानी सुनीति ने कहा नहीं महाराज, मैं तो बहुत स्वादिष्ट पकवानों का भोजन करती हूँ, बहुत स्वादिष्ट पकवान खाती हूँ। आज मेरे मन में ये आया कि मैं ये जौ और घास की रोटी बना लूं, या कारण बनाई गई। महाराज उत्तानपाद कहने लगे अरे बाबू, तू कैसी बातें कर, क्या मैं तुझे जानता नहीं हूँ। प्यारे भगवत प्रेमियों, बातों ही बातों में पूरी रात बीत गई। जैसे ही प्रातः हुआ है, महाराज उत्तानपाद ने कहा कि हे सुनीति, अब मुझे चलना चाहिए। अगर तुम्हारी छोटी बहन को पता चल गया फिर तो आफत आ जाएगी। इधर रानी सुरजी मन में विचार कर रही है कि महाराज सारी रात न जाने कहाँ रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो वो मेरी सौतन के पास न चले गए। तब तक महाराज उत्तानपाद अपने घोड़े को सरपट दौड़ाए लिए आ रहे हैं। सुरजी द्वार पे खड़ी है। महाराज उत्तानपाद से कहा महाराज वहीं पर रुक जाइए। महाराज ने अपने घोड़े को रोक लिया। सुरजी ने कहा महाराज आप ये बताइए आपने सारी रात कहाँ बिताई। उत्तानपाद ने कहा अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखें लाल है, इस सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। जब मैं शिकार खेल के वापस आया महलों पर तो द्वार बंद हो चुका था। सुरजी कहने लगी महाराज क्षमा करना, कल महलों का दरवाजा बहुत जल्द बंद हो गया था, इसलिए आप हमें क्षमा करें। प्यारे भगवत प्रेमियों, महाराज उत्तानपाद मन ही मन मुस्कुरा गए कि मेरी तो बात बन गई। यदि इसे पता चल जाता कि मैं सुनीति के यहाँ पर मैंने सारी रात बिताई, वहीं पर व्यतीत की, तो ये भूखी बिल्ली न जाने क्या क्या कहती। धीरे धीरे समय बीत रहा है। वृंदावन में हरि लाल की। इसी बीच में सुनीति ने गर्भ धारण किया है। कहाँ? कुटिया पर रही है सुनीति। और इधर महलों में भी सुरजी ने भी गर्भ धारण किया है और समय बीत रहा है। एक बार बोलेंगे हरि नाम के दो शब्द। कि जग में मन नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी।
जग में माया को अंधियारो, 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 दिखे ना कछु हाथ पसारो, 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 दर दर फटे कटे डोलों में सर गई है तेरी नगरी। जग में बने जाओ, तेरे बिना श्याम चैन पड़े ना, तेरे बिना ना चैन पड़े ना, तेरे बिना मोहे चैन पड़े ना, तेरे बिना मोहे चैन पड़े ना, याद में श्याम की दुखे में ना, याद में शाम की धूप में ना, याद में श्याम की दुखे में ना, याद में शाम के धूप में ना, दर्शन को मन तरसे फिरती रही है बिरहांगी कदरी, जग में मैंने